हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। फोर्थ लेक्चर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर द बिजनेसेस। आज जो है हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लाउड जो सर्विस मॉडल है उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लाउड सर्विस मॉडल आखिर होते क्या हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने पॉइंट पे मूव करते हैं। क्लाउड सर्विसेज मॉडल बेसिक मेनली जो हम लोग तीन तरह के ही यूज़ करते हैं मोस्टली। पहला जो हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसे बोला जाता है आस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसे बोला जाता है पास शॉर्ट फॉर्म में। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। और भी हमारे पास सर्विसेज हैं जैसे कि DBASS, डेटाबेस एज ए सर्विस, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट एज ए सर्विस, यानी कि ये जो हमारे पास तीन जो सर्विसेज हैं जिसको कि फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, जिसको फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं। कंपनी भी, बहुत सारी कंपनीज भी इसको, गवर्नमेंट एजेंसी भी इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करती है, ठीक है। आप ये भी बता सकते हैं ट्रांसपोर्ट एज ए सर्विस, ठीक है। यानी किसी भी ट्रांसपोर्ट को एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इन सब का बेसिक पर्पज़ यही है कि हम लोग किसी भी चीज़ को ऑनलाइन लाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को ऑनलाइन लाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यानी कि कोई आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सारे प्रोवाइड करा दिए वहाँ पे, जैसे लैंड एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे आप कोई भी चीज़ डेवलप करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके का यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, लैंड प्रोवाइड करा दिया। फिर उसके बाद आप उसे जो आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो बेसिक मटेरियल लगेगा वो भी एक क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर जो कैपिटल है वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काउंट होता है। तो उन सब चीज़ों की बात यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म यानी कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा, जैसे कि आपको एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है .NET पे, ठीक है, या C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, या आपको जावा पे डेवलप करना है। तो जावा का प्रोजेक्ट किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डेवलप नहीं हुआ। जैसे कि आपको AI के कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने हैं या AI का एक ऐसा टूल बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर जो लैंग्वेज स्पेसिफाइड किया होगा, पाइथन, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा पाइथन चल रहा है, तो पाइथन वाले प्लेटफॉर्म पे ही वो प्रोजेक्ट डेवलप हो पाएगा, ठीक है। अगर वो उसी के अंडर वो डेवलप होने के लिए बाइंड है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, कि यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है ये हमारा कौन से सेक्टर का है, टर्सरी सेक्टर है, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है। हमारे पास तीन तरह के सेक्टर होते हैं, ठीक है। हमारे पास तीन तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी सेक्टर होता है, फिर एक हमारे पास टर्सरी सेक्टर जिसे बोला जाता है सर्विस सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एरिया, लैंड में हम लोग जो भी ग्रो करते हैं, ठीक है, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट जाता है वो कहाँ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज़, ये फैक्ट्रीज़ में जाता है। फिर उसके बाद हम लोग इसको जैसे कि आपने एक राइस ग्रो किया, अब ये राइस क्या जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, इसका कुछ एक सेमी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, उसके बाद फिर इसे मार्केट में दे देते हैं। यानी सर्विस सेक्टर में अगर ये डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली कंज्यूमर फॉर्म में चला गया, डायरेक्टली कंज्यूम कर ले। जैसे कि मैगी बनता है, मैगी भी हमारा कोई एक रॉ मटेरियल से बना होगा, ठीक है। जब ये रॉ मटेरियल से बना होगा तो फैक्ट्री में गया होगा, फैक्ट्री में से बनने के बाद ये हमारे पास जनरल स्टोर में चला जाता है, रिटेल से होते हुए हमारे पास एक जनरल स्टोर में चला आता है। फिर हम उसे क्या करते हैं, घर पे उसे अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट, यानी कि उसे बनाते हैं, तब हमारा ये मैगी खाने लायक होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास ये तीन तरह के सेक्टर होते हैं। तो इन तीन सेक्टर का बेसिक पर्पज़ ये है कि सबसे ज़्यादा जो क्लाउड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सर्विस सेक्टर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हम लोग इंडिया में जो सबसे ज़्यादा क्लाउड यूज़ किया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा किस में यूज़ किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, ठीक है। तो हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए जैसे स्विगी जोमेटो है, ये भी क्या है, इनकी ना तो इनके पास कोई रेस्टोरेंट है, ना ही इनके पास कोई खाना बनाने वाला है, ना ही इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पे किस तरह से बनाए जाएंगे। बस ये क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए रेस्टोरेंट को क्या करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। जो रेस्टोरेंट इनके अंडर रजिस्टर्ड हो जाते हैं उससे ये बस इनका जो
जो ये बने बनाए खाने देते हैं वो सीधे अपने कस्टमर को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या है, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जितने भी हैं ये सब क्या है, एक हमारा एक तरीके से हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ठीक है, तो हम लोग आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लाउड सर्विस मॉडल्स जो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, जिसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। फिर नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होगा, यानी कि लैन होगा, मैन होगा, वैन होगा। ठीक है, किस तरीके से नेटवर्क होगा। फिर नेटवर्क को केबलिंग किस तरह से करना है, वायरलेस, वायर्ड, तो इस, और फिर वहाँ पे इंटरनेट किस तरह के रहेंगे, ब्रॉडबैंड। फिर इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान देते हैं। फिर फिजिकली वहाँ पे डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा, डेटा का भी ध्यान दिया जाता है। अगर वो डेटा सेंटर है हमारा तो वहाँ पे डेटा किस तरह से स्टोर किया जाएगा। अगर वो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर है तो हमें वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या रखना पड़ता है, कूल रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर जो होते हैं वहाँ पे बेसिकली सीपीयू लगे होते हैं। जब वो रन करते हैं तो हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट करने के लिए हमें उसे कूलिंग सिस्टम में रखना पड़ता है। तो मोस्टली जो हमारे क्लाउड कंप्यूटर डेटा सेंटर होते हैं वो काफ़ी कूल एरिया में रखे जाते हैं, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, इन सब जगह हम लोग मेनली अपना मेन जो सेंटर होता है क्लाउड डेटा सेंटर का, वो लोग नॉर्वे, फिनलैंड इस एरिया में ही अपना बनाते हैं। क्योंकि वहाँ पे कूलिंग करने के लिए हमें वो सेटअप तैयार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि हम लोग वहाँ पे अपने जो क्लाउड डेटा सेंटर है वहाँ पे कूलिंग आराम से कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है। अब जैसे आप राजस्थान साइड एरिया में आप क्लाउड डेटा सेंटर खोलने जाए तो वहाँ तो ऑलरेडी ऐसे गर्म, बहुत ज़्यादा हॉट रहता है टेम्परेचर। तो आप अगर उस एरिया में अगर क्लाउड डेटा सेंटर डेवलप करने जा रहे हैं तो आपको कूलिंग करने का सबसे पहले सेटअप तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, जो आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं सबसे लोएस्ट लेवल पे, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। ठीक है, फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन स्टैक। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो यूज़र है और एक जो कंप्यूटर है उसके बीच में एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस यानी कि एज ए ट्रांसलेटर, जो कि हमें यूज़र के लैंग्वेज को समझाएगा कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के लैंग्वेज को यूज़र को समझाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। ओएस कहने के मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक इंटरफेस है यूज़र कंप्यूटर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत सारे वर्क होते हैं कि उसे जो है मेमोरी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, फिर उसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना है, फिर उसे फाइल मैनेजमेंट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट करना है। तो ये अलग अलग उसके काम हैं। यानी कि सपोज़ करिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं। उस पूरे इंडिया को चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, फिर उसके बाद डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है। ये रिपोर्ट किसको करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेन है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसको रिपोर्ट करने के लिए एक अलग अलग यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट बनाया गया, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट बनाया गया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट बनाया गया, फिर फाइल सिस्टम मैनेजमेंट बनाया गया। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो कि सब किन को रिपोर्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो बेसिकली प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में हम लोग एप्लीकेशन डेवलपर ये लोग आते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में हम लोग पैकेज, यानी कि आप जैसे गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐप्स पड़े रहते हैं कि आपको ये वाला अगर प्रोडक्ट यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ करिए। तो ये क्या होता है, हमारा एंड यूज़र में आता है। ये हमारा एंड यूज़र जो कंज्यूम करेगा डेटा को, या जो उस डेटा को यूज़ करेगा आगे फर्दर। ठीक है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहने का मतलब आप किसी भी, जैसे आप अगर एक कार खरीदते हैं,
आप अगर एक कार खरीदते हैं, उस कार को अगर आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका मेंटेनेंस चार्ज सारा खर्च बढ़ जाएगा। अगर उस आप कार को ख़रीद के आप कुछ पैसा अर्निंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको एक अर्निंग मिलेगा। तो यहीं से कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम लोग किसी भी चीज़ को रेंट पे यूज़ करना शुरू कर दें। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जैसे कि यहाँ पे कार कैब सिस्टम जो आ गया, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, कुछ लोग के पास कार है तो उन्होंने क्या कर दिया, कार को ओला उबर में रजिस्टर करा दिया। उसके बाद जैसे ही आप उस कैब को बुक करते हैं, तो कैब को जब आप बुक करते हैं, जब आपने उस कैब को बुक किया तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है कि उस ड्राइवर को पैसा देना होगा, वो नहीं सोचना है। वो तो आपने पैसा किसको पे किया, उबर को या ओला को। फिर ये भी नहीं सोचना है कि बीच में अगर टोल टैक्स आएगा तो वो भी आपको पे करने के लिए नहीं सोचना है। फिर ये भी नहीं सोचना है कि उसमें कितने फ्यूल भराने पड़ेंगे, फिर उसका मेंटेनेंस, फिर उसका जो कार चलेगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको लेना पड़ सकता है, अगर आप पर्सनल कार चला रहे हैं तो ये जो हमारे जो आजकल के क्लाउड सर्विसेज आ गए हैं, इससे बेसिकली होता क्या है कि अगर आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज किसी भी तरह का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे बस आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना है, वो सारा का सारा वो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो मैनेज कर रहा है। ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करना है, ना आपको इंश्योरेंस कार्ड होल्ड करना है, ना आपको पोल्यूशन के होल्ड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन, ना आपको कार के आरसी होल्ड करने पड़ेंगे, ना आपको फ्यूल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है, सब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आखिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर एज ए सर्विसेज। ठीक है, मतलब सारे हार्डवेयर को हम लोग ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट एक ऐसा बनता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ, जैसे आपको कंप्यूटर आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हमें जो लैपटॉप्स हैं वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, हमें एक व्यू दिखेगा, वहाँ से बस हम कमांड के ज़रिए उस ऑनलाइन अपने सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। जो हमें कंप्यूटर से काम करना था, हमें एक वर्ड फाइल बनाना था, वर्ड फाइल के अंदर कुछ अपने कंटेंट लिखने थे, कंटेंट लिखा और सिस्टम को शट डाउन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के भी एक थॉट आ सकते हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं, हार्डवेयर एज ए सर्विसेज। जब हम हार्डवेयर को एज ए सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, ये या कोई आपने पीसी खरीदा, आप उसे ऑनलाइन आपने उसे कनेक्ट कर दिया किसी एक नेटवर्क के जरिए, इंटरनेट वाया इंटरनेट, तो अब वो आपका जो पीसी है वो कोई दूसरा यूज़ करेगा तो उसके बदले वो पे करेगा जितने टाइम के लिए उसने यूज़ किया है। ठीक है, तो बेसिक पर्पज़ यहाँ पे यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। इट कंप्यूटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज ओवर द इंटरनेट पे हम लोग इसे मैनेज करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का मतलब बेसिक ये रहा। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि जब आप एक कार को लीज़ पे लेते हैं, जैसे कि चाइना ने कुछ सालों पहले श्रीलंका के एक पोर्ट को लीज़ पे ले लिया था। लीज़ पे लेने का मतलब, रेंट पे लेने का मतलब ये हुआ लीज़, कि श्रीलंका पे नहीं कर पाया, इस कारण उसे अपना क्या करना पड़ा, एक पोर्ट लीज़ पे देना पड़ा, हमन टोटा उस पोर्ट का नाम था। तो उसमें क्या हुआ कि अब वो लीज़ पे लैंड तो दे दिया गया, अब सारा वो जो लैंड है वो चाइना ने अभी 99 ईयर के लिए रख लिया है। तो अब उसके लिए जितना भी उस पोर्ट का मैनेजमेंट, उस पोर्ट में जो भी इंश्योरेंस कराना हो, फिर उसका सेफ्टी, फिर उसका जो फाइनेंस कराना हो, वो सारा काम अब चाइना का हो जाएगा। बस उसे क्या, और भी जो वो लैंड तो एक्वायर कर लिया, वो लैंड उसका हो गया, उसके बारे में उसको सोचना नहीं है 99 साल के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे आप किसी कार को लीज़ पे लेते हैं तो आपको ये चीज़ मैनेज करना पड़ता है। ड्राइवर को आपको मैनेज करना पड़ेगा, रोड टोल्स को आपको, जो हमारे टोल प्लाज़ा टोल टैक्स होते हैं, फ्यूल के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर अगर आपने कोई कार अगर लीज़ पे लिया है तो उसके लिए गराज के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर रोड टैक्स, फिर इंश्योरेंस वाले पेपर भी लेके चलने पड़ेंगे, फिर सर्विसिंग भी उसके करानी पड़ेगी। ये आपको इतना मैनेज करना पड़ेगा। और कार जो है, कार तो आपको मिल ही जाएगा, वो तो मैनेज कर ही लिया आपने। फिर
आपने जो कंपनी से आपने फाइनेंस करा था वो फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्लाउड में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। एज एग्जांपल हमने लिया कार का। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कहने का मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन, यानी कि जो एंड यूज़र यूज़ करेगा उस एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन। फिर जो डेटा आ रहा होगा, डेटा को किस तरह से आप सेव करेंगे, कहाँ पे कौन सा डेटा रखेंगे। फिर रन टाइम में जो दिक्कत आ रही होगी, जब से कोई फंक्शन स्टार्ट हुआ, अभी जैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, तो उस केस में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो रन टाइम इसे किस तरीके से देखा जाएगा, उस चीज़ की बात की जा रही है। मिडिल वेयर, यानी जो बीच में एक लेयर आता है उसे हम लोग बोलते हैं मिडिल वेयर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब अदर कंपनी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करा रही है वो मैनेज करेगी। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इसे मैनेज करेंगे, ये जो वाइट कलर वाला है। ठीक है, तो बेसिक पर्पज़ यहाँ पे यही है कि आप, तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज ए सर्विस। रिसोर्स को हम लोग, जो भी रिसोर्स है उसे सर्विस की तरह यूज़ कर रहे हैं। सर्विस को हम लोग, सर्विसेज को हम लोग हाईली स्केलेबल कर सकते हैं, कभी भी कम कर सकते हैं, कभी भी ज़्यादा कर सकते हैं। डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशन बेस भी इसे एक्सेस करा सकते हैं। ऑटोमेटेड तरीके से हम लोग किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब इनके आज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म जैसे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सारे प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, अगर एक क्रिकेट मैच होगा तो किसी एक क्रिकेट प्लेग्राउंड पे होगा। हॉकी वाले अगर कोई गेम होने वाले हैं उसके लिए ग्राउंड अलग अलग होता है। ठीक है, उसी तरह से फुटबॉल अगर कोई एक हो रहा है वो प्ले, तो उसके लिए एक अलग तरह से प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट वाले फील्ड पे हम लोग फुटबॉल या हॉकी सारे खेल लेंगे। तो ये यही बात कह रहा है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज क्या होता है, ये हार्ड प्रोवाइड PaaS provides a platform whereas the client can deploy their own application and host them। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट जो होता है अपना डिप्लॉय कर सकता है ओन एप्लीकेशन एंड होस्ट कर सकता है उसे। यानी किसी वेबसाइट को जब हम लोग होस्ट करते हैं, आपने कोई एक वेबसाइट बनाया, उसको होस्ट कराने के लिए आपको एक कंपनी से, जैसे GoDaddy एक जो है वो क्या करती है, पहले तो वो जब आई थी तो वो केवल आपको वेबसाइट नेम प्रोवाइड कराती थी, होस्ट नहीं करती थी। अब क्या करती है वो, आपको वेबसाइट नेम भी देती है, साथ ही साथ उसे होस्ट का, यानी 1 साल की होस्टिंग का चार्ज वो लेती है। किस तरह से कोई भी साइट में दिक्कत आएगा तो सारा चीज़ वो मैनेज करेगा। तो यहाँ पे क्लाइंट क्या होता है, फ्री होता है हर तरीके से। सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कैसे मैनेज किया जाएगा, मैनेजिंग स्टोरेज का कैसे मैनेज किया जाएगा, सर्वर नेटवर्क, ये सब चीज़ से क्लाइंट फ्री होता है। ठीक है, हाँ, तो जैसे आपने एक कार को रेंट पे लिया, वो लीज़ पे था। लीज़ एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, रेंट एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कार को आपने एक हायर किया, तो उस केस में क्या हो गया कि आपको एक ड्राइवर रखना पड़ेगा, रोड टोल्स के बारे में सोचना पड़ेगा और फ्यूल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी एक कोई कंपनी हो सकती है जो ये करे कि हाँ हम कार जो है रेंट पे देने के लिए कोशिश करें, तो वो आपको बस ये 3 चीज़ों की मैनेज करना पड़ेगा, बाकी वो कंपनी मैनेज कर देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में भी बताया गया है कि आपको केवल डेटा और एप्लीकेशन ही मैनेज करना पड़ेगा, बाकी सब ये जो है ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, इसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो भी होंगे, जैसे हमारे पास अमेज़न हो गया AWS, फिर माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे, फिर उसके बाद IBM जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराता है, सेल्सफोर्स, फिर उसके बाद अलीबाबा, फिर गूगल भी हमारे पास, गूगल भी जो होता है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहने का मतलब ये है कि आपको केवल 2 ही चीज़ मैनेज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन और डेटा, और बाकी चीज़ें कौन मैनेज करेगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक्सेसिबल टू द वेरियस यूज़र वाया सेम डेवलपमेंट एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग
वेब सर्विसेज को और डेटाबेस को, है ना, इंटीग्रेट करने का मतलब कि उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन टेक्निक, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एक उस तरीके का है कि आपके पास वो रिसोर्स तो ऑनलाइन वो रिसोर्स एक ही अवेलेबल है, लेकिन जब उसे अलग अलग यूज़र यूज़ करते हैं तो उसे फील नहीं होता है कि वो एक ही रिसोर्स, उसे उसे यूज़र को ऐसा फील होता है कि वो सिंगल उसी पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन जब हम लोग शेयर्ड यानी कि जब हम किसी रिसोर्स को यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, वो रिसोर्स यहाँ पे लिमिटेड होता है। जैसे सपोज़ करिए कि हमारे पास 10 सर्वर्स हैं, 10 सर्वर्स हैं, तो उस केस में हो सकता है किसी 10 सर्वर्स के पास 10,000 लोग आ रहे हों, तो उस 10,000 जो यूज़र्स आ रहे हैं वो 10 सर्वर के पास, तो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब वो सिंगल यूज़र उस सर्वर से कनेक्ट हो रहा है तो उसे ऐसा फील आ रहा है कि वो एज ए इंडिविजुअल उस सर्वर को यूज़ कर रहा है, लेकिन है टोटल 10 ही। ठीक है, तो इस तरीके की फीलिंग आती है। तो ये कौन देता है फीलिंग? ये वर्चुअलाइजेशन, कि चीज़ों को एक ही ऑब्जेक्ट था उसको 1000 लोगों में पार्टीशनिंग कर दिया। तो बेसिक यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का मतलब यही है, किसी चीज़ को हम लोग एक उसका व्यू क्रिएट करते हैं कि उससे वो फील आए कि उसे लग रहा है कि वो एक अपने ही प्राइवेट रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, जैसे आप अपने पर्सनल चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एन एबिलिटी टू ऑटो स्केल। ऑटो स्केल मतलब कि जैसा आपका बिजनेस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप स्केल अप कर लेता है, यानी कि अप एंड डाउन कर सकता है अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में हम लोग बेसिक जो यहाँ पे पर्पस होता है, पे एज गो यू, जैसा आप पे करेंगे वैसा आपको सर्विस दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये वेब बेस्ड होता है, फिर ऑन डिमांड सर्विस पे वर्क करता है, फिर होस्टेड सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज कहने का मतलब ये है कि किसी भी जैसे कि आप सपोज़ करिए कि हमें मेडिकल लाइन में जितने भी आप दवा हैं हम चाहते हैं उसे ऑनलाइन रखना, ऑनलाइन उसे क्रिएट करना चाहते हैं किसी ऐप्स के ज़रिए। लेकिन इसमें जो दिक्कत क्या आ रहा है, बाकी हम लोगों ने कैब सिस्टम तो देख लिया, कैब सिस्टम भी ऑनलाइन आ गया, उसे यूज़ करना काफ़ी आसान है। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट वाले स्विगी जोमेटो अदर जो कंपनीज़ है वो भी सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये मेडिकल वाले जो सिस्टम है ये आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि अगर हमें किसी दवा को चाहिए ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, हमने दवा को देखा, वो दवा हमें दिख गया, हमें चाहिए एक दवा, उस एक टैबलेट, एक पूरे जो हमारे दवा आता है उसमें 10 टैबलेट होते हैं या 30 दिन के टैबलेट होते हैं, हमें चाहिए 10 दिन की दवा। अब वो कंपनी हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा है 30 दिन की दवा। तो इस केस में हमारे एज ए यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक तरह से लॉस है। एक पहला लॉस तो ये है कि उसे चाहिए केवल 10 टैबलेट। ठीक है, और एक तो पहला ये केस रहा, अगर उसे अर्जेंटली अभी चाहिए, उसे अर्जेंटली अभी दवा चाहिए, तो अगर वो जितनी देर में ऑर्डर करेगा तब उतनी देर में वो जाके मेडिकल स्टोर से ले लेगा फिजिकली। दूसरा प्रॉब्लम ये है। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि उस दवा को देखना, उसमें एक्सपायरी देखना, उसके जो कॉम्बिनेशन है उनको भी चेक करना। तो इसी कारण से जो मेडिसिन जो हैं इनको हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज यूज़ नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। बस हम इसमें ये वही सर्विस प्रोवाइड करा पा रहे हैं, जैसे आपको टेस्ट कराना है, आप कोई एक पेशेंट है जो रेगुलरली उस क्या टेस्ट वो प्रोवाइड कराता है कि अपने डायबिटीज़ को डेली वो चेकअप कराता है, रूटीन चेकअप जो होता है उस वहाँ पे वो मेडिसिन या जो वो मेडिकल जो टेस्टेड हैं वो काफ़ी ही सक्सेसफुल हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ठीक है, तो मेडिकल साइंस को पूरा आप ऑनलाइन, जैसे आप एक चीज़ और सक्सेसफुल है इसमें, जैसे आप डॉक्टर से कोई ऑनलाइन कंसल्ट लेना चाहते हैं, तो ये एक केस है कि जहाँ कोई डॉक्टर अब रात में मिल नहीं रहा है तो आपने ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया वो तुरंत। ये भी हर जगह ट्रू नहीं है, इसका। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम चाहते हैं किसी भी चीज़ को हम लोग ऑनलाइन लाएं और उसे एज ए सर्विस यूज़ करें। ठीक है,
तो ये बेसिक पर्पज़ है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि आप जब कोई एक ओला उबर कुछ भी बुक करते हैं तो उस केस में ना आपको ड्राइवर के बारे में सोचना है, ना आपको रोड टोल्स, फ्यूल, गराज, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, फाइनेंस और कार। बस आपको केवल और केवल यहाँ पे पे करना है। जैसा आप ओला उबर में भी अलग अलग तरह के कैब सर्विसेज आते हैं कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल, जैसा प्राइस बढ़ेगा वैसा ही उसमें आपको सुविधा मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आपने कोई कार एक बुक किया है तो उस केस में आपको ये सारे सर्विसेज के आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, वो तो दूसरी एक थर्ड पार्टी जो उसमें इन्वॉल्व है वो उसे देख रही होगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अब सॉफ्टवेयर टेक्निकल टर्म्स से समझाया जा रहा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज कि जब आप कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज कर रहे हैं तो ना तो आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, सब कुछ ये क्या होगा ऑन क्लाउड पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सब कुछ मैनेज करके बस आपको पे करना है उसके लिए, ठीक है। तो ये था सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने आज पढ़ लिया है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। ये कुछ रेफरेंसेज है जो कि काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। आई होप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।